हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे डसाल्ट एविएशन से। हमने आपको पहले भी डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में कहा था कि इस वर्ष के अंत तक हमें एमआरएफए प्रोग्राम में एक बड़ी हरकत देखने को मिल सकती है। और हम इनको ऐसे ही नहीं कह रहे थे जिस प्रकार से डसाल्ट एविएशन से लेकर बोइंग, बोइंग से लेकर लॉकहीड मार्टिन और लॉकहीड मार्टिन से लेकर के रोस्टेक कॉर्पोरेशन की मूवमेंट देखने को मिली है, ये इस चीज़ को प्रमाणित भी कर रही है। पहले डसाल्ट एविएशन की तरफ से राफेल F3R स्टैंडर्ड को भारत को बेचा गया। उसके बाद एमआरएफए में भी इनको प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब डसाल्ट एविएशन, जो कि राफेल के मैन्युफैक्चरर है, 36 राफेल्स को बेचने के बाद भारत को F4 स्टैंडर्ड ऑफर कर रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? ये रिपोर्ट तो काफ़ी पुरानी थी और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर F4 स्टैंडर्ड प्रबल दावेदार भी है। बड़ी बात यह है कि जो F4 स्टैंडर्ड डसाल्ट एविएशन ने ऑफर किए हैं, अब ये इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट पे आधारित होंगे। यानी वो इन्हेंसमेंट जो भारत ने राफेल F3R स्टैंडर्ड में करवाई थी, वही इन्हेंसमेंट अब हमें राफेल F4 स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ये एक हाइब्रिड वेरिएंट होगा F4 स्टैंडर्ड का, जो एमआरएफए प्रोग्राम के लिए विशेषतया ऑफर किया जाएगा। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो राफेल F5 स्टैंडर्ड से बोरो की जाएंगी, जो अंडर डेवलपमेंट है और उसके लिए टेक्नोलॉजीज विकसित भी की जा चुकी हैं या की जा रही है। और ये फ्रेंच एयरफोर्स को 2030 तक ज्वाइन कर लेंगे। यानी फ्रेंच एयरफोर्स में राफेल F5 स्टैंडर्ड 2030 तक देखने को मिलेंगे। और उसी क्रम में हमें ये जो एयरक्राफ्ट के अपग्रेड हैं पहले ही ऑफर किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात देखिए ये है कि डसाल्ट एविएशन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी है एमआरएफए कॉन्ट्रैक्ट में, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रही है, जहां पर उन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया है कि भारत के जो राफेल F4 स्टैंडर्ड होंगे एमआरएफए के अंतर्गत, इनको न्यूरॉन, जो कि अनमैन कॉम्बैट व्हीकल है, वो भी यहाँ पर मिलेगा। यानी भारत को न्यूरॉन प्रोजेक्ट का जो एक्सेस है ये मिल सकता है, या यूँ कह लें जो लॉयल विंग मैन है राफेल को, वो प्रदान किए जा सकते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। वहीं थेल्स, जो कि राफेल के लिए रडार बनाती है, वो भी अपने इन्हेंस्ड RB-E2 एसा रडार को ऑफर करने के लिए तैयार है, जो कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। या यूँ कह रहे इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख करके मॉडिफाई किए जाएंगे। और माना जा रहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें काफ़ी रिलेटेबल भी हैं, क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स ये मान के चल रही है कि हमारे एफ में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल जाएगी। और संभावित है कि इसी वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में जो RFP है ये इशू कर दी जाए। तो ऐसे में जो इस समय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस समय इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस क्रम में जो डसाल्ट एविएशन है ये इकलौती कंपनी नहीं है। इनसे ज़्यादा उत्साहित एक और कंपनी है, वो है बोइंग। बोइंग ने ऑलरेडी अपने जो F-15EX है ये ऑफर करके रखे हैं, जो कि $90 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे भारत को ऑफर किए गए हैं। वहीं बोइंग ने ये कहा है कि वो भी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को कंसीडर करते हैं और भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट के आधार पे जो कस्टमाइजेशन है वो करने के लिए तैयार हैं। और पहली बार उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि इसमें जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है उसके इंटीग्रेशन से भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो इस समय भारत के लिए जो राफेल है यही एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित कर रखा है। MRO फैसिलिटीज़ बन के तैयार हो चुकी हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो भारत में पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी इसमें हुई है और इंडियन मेड वेपन सिस्टम भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। यानी राफेल को एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में जो Su-35 है उसको लेकर रोस्टेक कॉर्पोरेशन भी काफ़ी एग्रेसिव हुआ है। और फिलहाल तो रशिया का जो विशेष इंटरेस्ट रहा है सही मायने में देखा जाए तो वो FGFA को लेकर रहा है, जहाँ पर वो MRFA में Su-57 या Su-75 चेकमेट की एंट्री करवाने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना जो ऑलरेडी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्णय कब तक देती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना एक तरफ जहां अपने लिए नए कैरियर बॉर्न फाइटर, जो कि बेसिकली राफेल M है, इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और वहीं टेडवे प्रोग्राम को पूरी तरीके से वो समर्थन दे रहे हैं। तो इसी बीच भारतीय नौसेना का एक नया प्लान सामने आया है, जिसके अंतर्गत वो अपने जो MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको एक नई कैपेबिलिटी देने वाले हैं। दरअसल MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट तब तक भारतीय नौसेना ऑपरेशनल रखना चाहती है जब तक कि हमारे पास टेडवीएफ आने शुरू नहीं हो जाते। और इसी क्रम में एक फेज्ड अपग्रेड को प्रपोज किया गया है भारतीय नौसेना के तरफ से, जहां पर भारतीय नौसेना ने कहा है कि वो MiG-29 के फाइटर को एक चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड देंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है ये उत्तम मार्क 2 एसा रडार को लेकर आया है, जो कि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाने हैं।
और माना जा रहा है कि अब तेजस मार्क टू प्रोग्राम से भी इसमें जो रडार है वो बोरो किए जाएंगे और मिग 29K में इनको इंटीग्रेट किया जाना है। उत्तम मार्क टू एसआर रडार की बात करें तो ये 950 टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आते हैं जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड हैं और ये एक बेहतरीन कैपेबिलिटी को ऑफर करते हैं। ये एसआर रडार सुपीरियर डिटेक्शन, ट्रैकिंग और टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी को प्रदान करेगा और इससे पायलट्स के लिए एनिमी फाइटर को डिटेक्ट कर पाना लॉन्ग रेंज में काफ़ी आसान होगा। और एक पावरफुल रडार का सीधा मतलब ये होता है कि ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज के जो एयर टू एयर मिसाइल हैं उनको भी कैरी कर सकेंगे। मिग 29K जो कि ऑलरेडी भारतीय नौसेना के लिए विशेषतया मॉडिफाई किए गए हैं, अब इनको इंडियन टेक्नोलॉजी से और भी ज़्यादा इक्विप किया जाना है। ये फेस्ड बैनर में होने वाला अपग्रेड है जहां पर 40 मिग 29K फाइटर को ये एडवांस एसआर रडार मिलेगा। इसके पहले जो मिशन कंप्यूटर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है वो अपग्रेड के माध्यम से ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं और अब जो एडवांस रडार हैं इनको इंटीग्रेट किए जाने की जो कवायद है ये शुरू करी गई है। ये अपग्रेड बेसिकली एक सीमलेस इंटीग्रेशन होगा उत्तम एसआर रडार का, जहां पर इनको जो हमारे मिग 29K फाइटर्स हैं उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना ये चाहती है कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोकली डेवलप टेक्नोलॉजी पर करे ताकि जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर उसको कम किया जा सके, क्योंकि हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से जो सपोर्ट है वो लगभग ना के बराबर है और स्पेयर्स की सप्लाई भी बुरी तरीके से प्रभावित है। और इसलिए भारतीय नौसेना चाहती है कि जो उनके पास मिग 29 की फ्लीट है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और भारतीय नौसेना टेडवीएफ के आने तक इनको निर्विरोध रूप से ऑपरेट करती रहे। इसके लिए बाकायदा जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इसको भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसमें जो हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये ऑलरेडी इसका हिस्सा लगभग बन चुकी है। अस्त्र मार्क 2 को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाना है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की है और वो फाइनल यूजर ट्रायल के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि एक साथ जो प्रक्रिया है हमें इंडियन नेवी और वायुसेना के मिग 29 पे देखने को मिलेगी और ये मिसाइल इसकी कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन किया जाना है, तो वहीं मिग 29K में और भी दूसरे जो चेंजेस हैं वो होंगे जिससे कि ये रिलेवेंट बने रहे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना में इस समय फाइटर्स की काफ़ी कमी है क्योंकि हमारे पास अब आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत नाम से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं और इनके लिए हमें अब बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। वही आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप को भी कंसिडर किया जा रहा है और ऐसे में फिलहाल आईएनएस विक्रांत की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए राफेल एम की डील को फाइनलाइज किया जाना है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो एयरक्राफ्ट हमें 2028 से पहले देखने को मिलेंगे क्योंकि जिस प्रकार के इस समय वेटिंग पीरियड चल रहा है उसको देख करके हमें लगता है कि हमें लंबे समय तक अभी मिग 29K को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे में भारतीय नौसेना चाहती है कि जो प्रोग्राम है इसको फास्ट ट्रैक किया जाए क्योंकि बीतते समय के साथ मिग 29K को लेकर के इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय नौसेना परेशान हुई है और मेंटेनेंस इशू अभी भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे चल के क्या निर्णय लिया जाता है। तो फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।